राधे राधे। लोग कहते हैं कि हम भक्ति के साथ एक सब्सक्राइब फुल जीना चाहते हैं और भक्ति भी करना चाहते हैं। कैसे होगा मुक्ति, जो हमको बताइए। हम उनको बोले कि हे बहन जी, आपका जीवन ही है मुक्ति का मार्गदर्शन। अपना जीवन को सक्सेसफुल लाइफ नहीं खुद बनाइएगा तो आपको सक्सेसफुल लाइफ कोई नहीं बनाने वाला आएगा। ये फालतू का चीज है। दोस्ती यारी, आप किसी के साथ मनोरंजन कर रहे हो, चाहे प्यार त्यार के चक्कर में पड़ रहे हो, प्रेम के चक्कर में हो, ये सब कुछ नहीं है। एक मार्गदर्शन है, आपको भावनाओं में जगा रहा है, क्योंकि उसमें आप रमे हुए हो, उसमें प्रीत हो रहे हो, उसी में तुम अब जा रहे हो, उसी में मन तुम्हारा लग रहा है। आज एक चीज बताइए कि बड़ा पदाधिकारी हो चाहे छोटा पदाधिकारी हो, चाहे बड़ा साधु संत महात्मा क्यों न हो, चाहे राजा के बेटा क्यों न हो, चाहे राजा क्यों न हो, वासना कोई को छोड़ा है? वासना कोई को नहीं छोड़ा है। लेकिन वासना को छोड़ना एक महत्वपूर्ण है। जो वासना के छोड़ दिया और राधा नाम ले लिया, हरे कृष्णा में लीन हो गया, श्रीमद् भागवत कथा में विलीन हो गया, अपना शरीर को अर्पण कर दिया, वह सक्सेसफुल है और वह व्यक्ति महान है। तो हे बहन जी, हम यह कहेंगे आपको कि सक्सेसफुल बनना है, अपने आप दम पर सक्सेसफुल बनना है और जीवन अच्छा से जीना है, तो खुद पर काबू बांधो। क्योंकि राजा महाराजा साधु संत को, बड़ा से बड़ा पदाधिकारी को तो छोड़ा नहीं काम दो, तो आपको कैसे छोड़ देगा? तो इसको एक अमल है, रास्ता है, भगवान का भक्ति। जब भगवान का भक्ति करिएगा तब जाके आपका मुक्ति मिलेगा और रास्ता खुद मिल जाएगा। खुद रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, रास्ता मिल जाती है। और सब जितना आपका चिंताएं, जितना आपका मार्गदर्शन, जितना लोग भटक रहे हैं, वो स्वयं भगवान से जुड़ जाइएगा। अब भगवान की अपेक्षा, भगवान में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि भगवान जब नाम लीजिएगा राधा कृष्ण राधे राधे, तो आपको कोई नहीं हिला सकता है। और जब तक उसमें नहीं हिलिएगा, जब तक आप रामायण कथा महाभारत नहीं करिएगा, तो फिर हर प्राणी की तरह जीवन व्यतीत करना ही पड़ेगा। अब देखिए, हम कथा कर रहे हैं तो ये नहीं हम कर रहे हैं कि हम स्वयं भगवान से ही तार जुट गया है। हम भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है भगवान ठाकुर जी कभी झोली में वो अपना रख लें, भक्ति करते करते वो अपना चरणों में रख लें। यह आस करके तो हम भक्ति कर रहे हैं। आज हम कमाने जा रहे हैं, आप भी कमाने जा रहे हैं, तो यह ना आस करके कि हमको इतना पैसा मिलेगा। उसी प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं कि हो सकता है भगवान एक दिन हमको झोली में, भगवान वो अपना डायरी में लिख लेंगे। हो सकता है कि सबसे वाणी से भगवान के प्रेरणा, भगवान का प्रणाम मेरा स्वीकार हो जाए। तो बहन जी, इस चीज को आप समझ लीजिए। जो मेरा से प्रश्न पूछे, यह जवाब है, नहीं तो और कोई जवाब यहाँ पे नहीं है। भटकते रहिएगा, कलयुग का मार्गदर्शन है। जब बड़ा व्यक्ति को नहीं छोड़ा तो आप तो मार्गदर्शन छोटा वर्ग के हो, तो अपना वर्ग से भी मार्गदर्शन को अपनाइए। छोटा बड़ा कोई मनुष्य नहीं होता है, अपना कर्म से बड़ा ऊंचा होता है। पदवी को पढ़ के ऊंचा लिया जाता है, तो सब मनुष्य पदवी को नहीं पा सकता है। जो पढ़ेगा वह पास होगा ना।
तो जो भक्ति करेगा तो भगवान के डायरी में किसका लिखाएगा? उसी को ना। तो हम ही नहीं कर रहे कि हम भक्ति कर रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, तो हो सकता है कि मुक्ति मिल ही जाए। हमसे भी गलती होती है, तने की भी गलती हो जाएगा, तो कहां तक आप सुधार के चलिएगा? तो कोशिश करिए कि हम सुधारें, अपना वचनों को कुपट बोली किसी के सामने ना बोले। अब प्रयत्न न करें कि उससे हमारा वाणी से किसी को दुख लग जाए, प्रेरणा हो जाए, किसी को तकलीफ हो जाए। तो इसका प्रवचन का महा आकांक्षा के रूप में देखिए। तो राधा कृष्ण नाम लीजिए, श्रीमद् भागवत कथा को अमल करिए, यह मुक्ति का मार्ग है। नहीं तो आओ, मुक्ति का कोई मार्ग नहीं बचा है, नहीं बचा है कलयुग में भैया, नहीं बचा है भक्तजन, नहीं बचा है। इस स्वयं हम आपको कह रहा हूं कि मुक्ति का मार्ग एक ही है, राधा राधा। तो प्रेम प्रेम फालतू का चीज है, ये बकवास है। अब किसी वस्तु को हम चाह रहे हैं, अब मेरे अपेक्षा से दूर है, वो वस्तु पर ध्यान देने नहीं है, क्योंकि हमारा बस की चीज है नहीं। तो हमको बस की चीज क्या है? भक्ति, ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान प्राप्त करिए, भक्ति प्राप्त करिए, ये आपका मुक्ति का मार्गदर्शन है। ऐसे से आपका मुक्ति मिलेगा, ऐसी में आपका जीवन व्यतीत जिएगा, ऐसे में आपका भक्ति के साथ साथ सक्सेसफुल लाइफ आप जी लीजिएगा। और जीना चाहती है तो जी लीजिएगा, लाइफ अच्छा से आपको जीवन व्यतीत होगा और जीवन कटेगा। इसी से भक्ति का मार्गदर्शन करिए। कलयुग में यह मार्गदर्शन है, यह रास्ता है। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।